हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी में बिल्कुल ही मेहनत से और ईमानदारी से लगे होंगे। जब हम पूरी मेहनत और ईमानदारी से किसी भी चीज़ पर मेहनत करते हैं, अपना ध्यान फोकस करते हैं, तो फिर हमें वो लक्ष्य ज़रूर प्राप्त होता है। और हर किसी के पास फ्रेंड 24 घंटे ही होते हैं और उन्हीं में से हमें अपने समय को डिवाइड करना होता है। उन्हीं उन्हीं में से वो लोग भी पढ़ते हैं जिनका सिलेक्शन होता है, और वो लोग भी अपनी तैयारी करते हैं जिनका सिलेक्शन किसी वजह से, किन्हीं कारणों से नहीं हो पाता है। तो ये जो कारण होते हैं, हमें उन कारणों को ही पीछे छोड़ना है। ऐसा नहीं कि मेरे पास समय बहुत ज़्यादा रहता है, फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें अपनी मंजिल और अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करनी होगी। और आप लोगों को जो है अपनी बुक्स की अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। और आप कोशिश करिए कि आप उसके शॉर्ट्स नोट्स अगर बना पाएँ तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में लास्ट टाइम में बस इतनी मोटी मोटी बुकें देख के तो समझिए कैसे रिवाइज़ होगा। तो अगर हम शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं तो हमें वो रिवाइज़ करने में बहुत ही हेल्प होती है। हमने यूपी टीजीटी का बैच भी परचेज़ किया है और हमने टेस्ट सीरीज़ भी हम लगाते हैं, ऑनलाइन टेस्ट बैच भी हम देते हैं। और मेरा टेस्ट स्टार्ट होता है लगभग शाम को 8:30 बजे टेस्ट पेपर मुझे मिल जाता है। फिर उसको 2 घंटे में हमें 10:30 बजे तक लगाना होता है। 10:30 बजे हमें आंसर शीट मिलती है। आप लोग भी ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि टेस्ट देने से हमें ये पता चलता है कि हमारा कौन सा पार्ट वीक है और कौन सा हमें अच्छी तैयारी है किस किस टॉपिक की। तो इसलिए आप लोग टेस्ट भी ज़रूर देते रहिए। और आपको तैयारी बहुत अच्छी करनी है। ये समझ लीजिए कि हमेशा ही भर्ती नहीं आती है और कोई हमेशा तैयारी कर भी नहीं सकता है। जितनी भी आपके अंदर क्षमता हो उससे भी ज़्यादा आप पूरी मेहनत लगा दीजिए कि बस इस वैकेंसी में एक सीट आपकी। अगर मान लीजिए किसी वजह से अगर आपका नहीं होता है, लेकिन कोशिश करिए कि हो जाए, क्योंकि जीवन को अगर बदलना है, आपको कुछ करना है अच्छा, तो फिर नौकरी पाना बहुत ही ज़रूरी है। और बिना नौकरी के जीवन तो है, लेकिन इतनी कठिनाइयाँ, अभी आपको लगता है कि आपके पास बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो असफल हो रह जाते हैं और उनकी एज भी निकल जाती है, आप उनके दिल से पूछिए कि उनका जीवन कैसा है। हम तो उससे बहुत ही बेहतर हैं। हमारे पास चांस है, मौका है और समय है, और हमें अपने इस समय का बेहतरीन उपयोग करना चाहिए। एक भी पल आपका छूटना ना चाहिए कि आपको आगे चल के कभी अफसोस हो कि काश हमने अपनी स्टडी अच्छे से की होती और हमें सफलता मिल जाए। जब आप इस फील्ड में आ चुके हैं कि आपको टीजीटी की तैयारी करनी है, आपको जॉब लेनी है, क्योंकि हम यूपी टीजीटी का मेरा एग्ज़ाम है और हम उसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बहुत से लोग हैं, क्योंकि टीजीटी इसमें चयन आयोग में एज लिमिटेशन अभी तक तो नहीं है, इसलिए यहाँ पे हो सकता हो कि कुछ लोग इस प्लेटफॉर्म पे काफ़ी ज़्यादा एज के भी हों, उन्होंने भी उम्मीद लगाई होगी। तो अगर हम लोग 30 प्लस हैं और 34 हैं, 35 हैं, तो फिर आप लोग कोशिश क्यों नहीं कर सकती हैं। और ख़ास करके हाउस वाइफ हैं, उनके जीवन में तो बहुत सी कठिनाइयाँ होती हैं, बल्कि हर बात पर उन्हें कुछ ना कुछ कह दिया जाता है, ताने मार दिए जाते हैं और वो बहुत ही अपसेट हो जाती हैं। लेकिन आपको हर बात को अनसुना करना होगा, क्योंकि हम अपने माइंड को जितना हल्का रखेंगे, स्टडी हमारे माइंड में उतनी ही अच्छे से सेट होगी और हम अपने पेपर में बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। आपको हर चीज़ एक किनारे करना है अगर आपको सफलता पानी है तो। क्योंकि सफलता पाने का मतलब ये है कि हमारे माइंड में सिर्फ़ और सिर्फ हमारी स्टडी, हमारा टॉपिक, हमारा टेस्ट पेपर, बस हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चलना चाहिए। और जब आप ऐसा करने में सफल हो जाएंगे तो आपको आपकी सक्सेस तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता है। हर कोई जीवन में अपने प्रयास ही कर रहा है, ऐसा कोई भी नहीं जो प्रयास ना कर रहा हो। आप देखिए यूट्यूब पर ऐसे बहुत से चैनल्स हैं जहां हर कोई सिर्फ तैयारी में ही लगा हुआ है। अगर आपने तैयारी नहीं की और आपने कोशिश नहीं की तो फिर आप तो वैसे ही पीछे हो गए।
जो तैयारी कर रहे हैं, इसमें से जो बेस्ट, बहुत ही अच्छी तैयारी जिन्होंने बैच परचेज़ किए हैं और ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं या ऑफलाइन कोचिंग किए हैं और टेस्ट दे रहे हैं हर एक चीज़, और इसमें से बहुत से बच्चे होंगे जो कई बार टेस्ट दे चुके होंगे, कई बार उनका पेपर हो चुका हुआ, वो पॉइंट से कुछ नंबरों से रुक रहे होंगे, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि ये वैकेंसी तो आपकी है ही है सन 2022 वाली। इसके बाद जो नई वैकेंसी आने वाली है उसकी संख्या थोड़ा ज़्यादा है, उसमें सीटों की संख्या ज़्यादा है, तो आप समझ लीजिए आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और हमने देखिए अपने नोट्स भी बनाए हुए हैं, क्योंकि नोट्स में आप हर टॉपिक, छोटा छोटा टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं, और जैसे कि विलोम शब्द हैं, तत्सम तद्भव हैं, और देशज विदेशी शब्द हैं, ये सब मतलब कि छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हमें ऐसा लगता है कि हाँ हमें आता है, लेकिन जब वो बाद में जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हमें लगता है कि हाँ सब सही है, लेकिन जब हम उस क्वेश्चन को करने लगते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ इसका तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो बस उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको निरंतर प्रयास, रिवीजन और कंसिस्टेंसी अपनी बनाए रखना है, और तभी हमें सफलता मिल सकती है। आपको जिसको जैसी भी सुविधा हो, आप हर कोई अपनी तैयारी करिए। ये पर्यायवाची शब्द हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं, क्योंकि हमने RO का भी पेपर दिया था, हमने अपने इन नोट्स से पढ़ाई की थी, और इस नोट्स में से जो है RO में हिंदी के सिर्फ मात्र 6 टॉपिक्स ही आते हैं। पर्यायवाची, तत्सम तद्भव, समुचित, भिन्नार्थक शब्द और विलोम शब्द, ये कुछ 5 टॉपिक हैं, इन्हीं टॉपिक से आता है। और मेरा 60 में से उसमें हिंदी के 60 क्वेश्चन होते हैं, और उसमें से मेरा 57 क्वेश्चन बिल्कुल ही सही था। बस GS पोर्शन मेरा कमज़ोर था, तो मेरा GS थोड़ा कम अच्छा हुआ था, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया है। रात के 10:30 बजे हैं फ्रेंड्स, और मैंने अपना ये UP TGT चयन आयोग परीक्षा, ये सॉल्व पेपर हैं, प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें मेरी बच्ची ने इस पर गोद भी दिया है। बच्चों को कॉपी किताबें मिल जाती हैं तो गोदते ही हैं। और देखिए हमने ये सेट पेपर हल किया है, तो सेट पेपर हल करने से हमें पता चलता है कि हमारे कितने सही हो रहे हैं और किस पार्ट से हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है। और प्रीवियस ईयर अगर आप हल करते हैं तो आपको ये भी पता चलेगा कि किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से, और तो इस हिसाब से आप अपना बिल्कुल सही कर सकते हैं देख के कि कहाँ कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप प्रीवियस ईयर ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करें। आपके पास जो भी प्रीवियस ईयर हो, यूथ का हो या फिर अरिहंत का हो, आप कोई भी ले सकते हैं जो आपको सही लगे। और इसमें थोड़ा डिटेल और व्याख्या भी दी रहती है, थोड़ा थोड़ा नीचे हमने एक दूसरी कॉपी से उसको छिपा के, और उसके बाद फिर हमने ये सेट पेपर हल किया था। और आपकी टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा अगर आप सेट पेपर लगाते हैं तो। देखिए मोबाइल में भी कल की डेट है और तारीख है, सब कुछ है,